सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं एंजल ब्रोकिंग एंड जीरोधा के चार्जेस पर। कंपनी जो चार्जेस हम लोगों पर लगाती है उसमें किसके चार्जेस ज़्यादा या कम है एंड सर्विस किसकी बेटर है, एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा की। पर्सनली मुझे फ़ोन सपोर्ट या कॉल सपोर्ट एंजल ब्रोकिंग का अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के बारे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस दोनों के बीच में कंपेयर करके बता रहा हूँ कि किस कंपनी के चार्जेस ज़्यादा हैं एंड किस कंपनी की सर्विस बेटर है। एंजल ब्रोकिंग में फ़ोन काफ़ी जल्दी उठ जाता है, जीरोधा में फ़ोन थोड़ा लेट या कभी कभी ज़्यादा लेट ही उठता है। इसके रिगार्डिंग मैं काफ़ी बार जीरोधा में कंप्लेन कर चुका हूँ और फीडबैक भी दे चुका हूँ कि फ़ोन सपोर्ट में कंपनी थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर करे, बिकॉज इन्वेस्टर और ट्रेडर को फ़ोन पर ज़्यादा देर वेट करना पसंद नहीं है। आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है, कोई भी अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट करना नहीं चाहता है। एंड जो बिगनर्स हैं या जो इस फील्ड में नए आए हैं उन्हें बहुत दिक्कत आती है फ़ोन पर वेट करने में एंड नई नई क्वेरी को फ़ोन पर सॉल्व करने में तथा फ़ोन पर मिनटों मिनटों वेट करने में। अगर मेरी आवाज़ जीरोधा तक पहुंच सकती है आप लोगों के माध्यम से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के सपोर्ट में खड़े रह सकें। हर प्रयास की शुरुआत एक छोटे माध्यम से होती है जो कि हम कर चुके हैं। हमने अपने YouTube चैनल पर बिगनर्स या नए लोगों को ध्यान में रखते हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आप लोग सभी वीडियो को अगर एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा एक एक कदम सही दिशा की ओर जा रहा है और ट्रेडर एंड इन्वेस्टर के हित में ही जा रहा है। हमारा गोल सही इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन को जान पाएँ। हमें सपोर्ट करने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ताकत देता है और हमें इंस्पायर भी करता है आगे बढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं चार्जेस के कंपेयर के बारे में। देखो जी, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हर कोई कमाने के लिए बैठा हुआ है, कोई भी गंवाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। बट जीरोधा के आने से ब्रोकरेज ना के बराबर हो गई है या कहो तो शून्य के बराबर हो गई है। पहले ब्रोकरेज एक समय में काफ़ी ज़्यादा रहती थी, लाइक 20 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा या 1 लाख पर 200 रुपये, 300, 500 रुपये और कम ज़्यादा भी हो सकती है जैसा आपका ब्रोकर आपसे डील कर रहा हो। फिर उस पर 18% GST एप्लीकेबल होती थी। अब डिस्काउंट ब्रोकर के आने से ब्रोकरेज ना के बराबर हो गई है। डिलीवरी पर तो ना के बराबर है, बट इंट्राडे पर 20 रुपये या 0.25% या 0.03% या कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब चलिए चलते हैं एंजल एंड जीरोधा की साइट पर। जैसा कि यहाँ हम एंजल एंड जीरोधा की वेबसाइट पर यहाँ हम आ चुके हैं, तो मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल की चार्जेस के बारे में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं आपके सामने बात करूँ कि एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर कोई भी कंपनी कोई भी चार्जेस नहीं लेती है अकाउंट ओपनिंग के लिए। बट यहाँ अगर मैं जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग की बात करूँ तो ये मैं आ चुका हूँ, यहाँ इसकी हम बाद में बात करेंगे। मैं यहाँ आपको ओपनिंग के चार्जेस थोड़े दिखा देता हूँ। जी हाँ, चार्जेस फॉर अकाउंट ओपनिंग। अगर आप इक्विटी में ओपन कराते हैं अपना अकाउंट, वो भी ऑनलाइन इक्विटी में फॉर ट्रेड इक्विटी F&O एंड करेंसी, तो इनके चार्जेस हैं 200 रुपये। अगर आप कमोडिटी भी चाहते हैं लाइक MCX, तो वहाँ लगते हैं 300 रुपये। ऑफलाइन अकाउंट में 400 रुपये लगते हैं इक्विटी के लिए एंड इक्विटी एंड कमोडिटी के लिए 600 रुपये। ऑफलाइन मतलब ये हो गया कि आपने फॉर्म को मंगवा कर उसे हार्ड कॉपी फिल करके भेजा है, ठीक है। NRI के लिए 500 रुपये एंड कमोडिटी नहीं है। पार्टनरशिप LLP के लिए 500 रुपये और यहाँ 800 रुपये, ठीक है। तो एंजल में क्या है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है,
जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस किस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है? डीपी चार्जेस उस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है जब आप शेयर सेल करते हैं। शेयर सेल करने पर आपके ऊपर डीपी चार्जेस एप्लीकेबल होता है। तो मैं यहाँ डीपी चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ एंजल में जो डीपी चार्जेस है 20 रुपीज़ स्क्रिप ओनली ऑन सेल, ये खाली सेल पर लगता है। ठीक है, ये इंट्राडे पे नहीं लगता है, ये बस खाली आपके डिलीवरी पे लगता है। लेकिन मैं आपको एंजल के एक और चीज़ के बारे में बता दूं कि अगर आपने BTST भी किया है तब भी आपसे एंजल एक तरीके से डीमेट चार्जेस ले लेता, लेकिन वहाँ उसने उस हेड को अलग बना रखा है। ठीक है, लेकिन एंजल आपसे 20 रुपीज़ लेता है, चाहे आप BTST करें चाहे आप डिलीवरी वाले शेयर सेल करें। अगर आप कहें कि मेरे शेयर डीमेट अकाउंट में नहीं पहुँचे हैं फिर भी कैसे वो डीपी चार्ज ले रहा है, तो वो आपसे लेता तो 20 रुपये, लेकिन उसने वहाँ डीपी चार्जेस की जगह उसके हेड का नाम कुछ और कर दिया है। लेकिन हम अगर बात करें यहाँ जीरोधा में, तो जीरोधा में जो कि डीपी चार्जेस हैं वो कंपनी के कम हैं। डीपी चार्जेस आप यहाँ देख सकते हैं कि 13.5 रुपये के डीपी चार्जेस हैं, जो कि 18% GST लगा के 15 रुपये 93 पैसे होते हैं। एंड मैंने इसको लेके यानी कि BTST को लेकर मैंने जीरोधा के एग्जीक्यूटिव से बात करी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ BTST पर कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होता है लाइक डीपी। अभी कितना सही है कितना गलत है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो इस चीज़ को बता सकते हैं। मेरा काम था आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। तो हमारा डीपी चार्जेस हो गया कवर। अब हम बात करते हैं AMC चार्जेस। AMC चार्जेस किसके ज़्यादा हैं एंड किसके कम हैं। एंड यहाँ मैं आपसे AMC चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ AMC चार्जेस फर्स्ट ईयर इनके फ्री हैं एंजल ब्रोकिंग में, लेकिन जीरोधा में जो चार्जेस लगते हैं AMC के वो हैं 300 रुपये GST, लेकिन उसमें क्वार्टरली चार्जेस कटता है, यानी कि 300 प्लस GST। 300 यानी क्वार्टरली आप बांटेंगे तो 75 रुपीज़ पर क्वार्टर प्लस GST के चार्जेस लगते हैं। एंड और अब हम एंजल में AMC की बात करें तो सेकंड ईयर से इनके यहाँ पर 450 प्लस GST लगता है, जो कि 531 रुपये होता है। एंड मैं यहाँ आपको नीचे AMC पर लेके चलूँ तो कंपनी का मैं आपको यहाँ AMC चार्जेस दिखा देता हूँ मैं। जी हाँ, ये आ चुका है आपके सामने एंजल का AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस AMC। एंजल ब्रोकिंग चार्जेस है फ्लैट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस AMC 450 प्लस टैक्सेस, यानी कि ये आपके जीरोधा से ज़्यादा है। जीरोधा के 300 रुपये हैं, इनके 450 रुपये हैं। ये है बेस प्राइस, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। ठीक है, 150 रुपये यहाँ पर ज़्यादा हो गए। DP चार्जेस भी ज़्यादा हैं। DP चार्जेस हैं इनके आपके इसके एंजल के 20 रुपये प्लस GST है, इनके DP चार्जेस हैं 13.5 रुपये, तो यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा है। बट एक बेनिफिट ये है कि एंजल में फर्स्ट ईयर AMC नहीं है, सेकंड ईयर से एप्लीकेबल होती है। बट कंपनी ने DP चार्जेस बढ़ा के तो कंपनी कहीं ना कहीं से रिकवर कर लेती है। वो बोलते हैं ना, चाहे कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, कान तो पकड़ना ही है, तो कंपनी को पैसा कहीं ना कहीं से तो वसूल करना ही है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ डिलीवरी चार्जेस की। डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर एंजल में बिल्कुल जीरो है। एंड अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा का जो बोलो तो डिलीवरी चार्जेस वो है 0.01 पैसा पर कॉन्ट्रैक्ट। मैं यहाँ डिस्क्लेमर में आपको दिखा दूँ, जीरोधा की वेबसाइट पर फॉर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड ए मिनिमम ऑफ 0.01 विल बी चार्ज पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास जीरोधा 0.01 पैसे का चार्जेस काटती है, जो कि बोलो कि ना के बराबर ही है। क्योंकि मैंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी देखा था, फिर मैंने उसकी वेबसाइट पे चेक करा तो ये चार्जेस जो लिखे हुए हैं वो सही चार्जेस हैं। तो हमारा ये हो गया डिलीवरी चार्जेस। अब हम बात करते हैं यहाँ इंट्राडे की। ठीक है, इंट्राडे की बात करें तो यहाँ इंट्राडे है आपका 20 रुपीज़ है। यहाँ मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर आपके एंजल में है जो कि इंट्राडे है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फॉर इंट्राडे F&O कमोडिटीज एंड करेंसीज 20 रुपीज़ और 0.25%
विच एवर इज़ लोअर, यानी कि अगर मान लो आप मोटी अमाउंट में करते हैं तो आपसे कंपनी या तो 0.25% लगाएगी या 20 रुपये लगाएगी। इनमें से जो कम होगा उस पर ही कंपनी लगाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके 36 रुपये बैठ रहे हैं परसेंट के हिसाब से, तो यहाँ कंपनी 20 रुपये आपके ऊपर चार्ज लगाएगी, जैसा कि कंपनी ने लिखा हुआ है। एंड हम यहाँ इंट्राडे की बात करें, यहाँ जीरो दाम है, तो जीरो दाम में इंट्राडे है फ्लैट 20 रुपीज़ और 0.03% विच एवर इज़ लोअर। तो आप देखो तो यहाँ एंजल में 0.25% है एंड यहाँ जीरो दाम में 0.03% है। तो यहाँ पे भी इनके यहाँ इंट्राडे के चार्जेस भी कुछ हद तक कम हैं, ठीक है। और बाकी चार्जेस आई थिंक कुछ लमसम सेम तक ही रहते हैं। जैसे आपका STT हो गया, आपका STT डिलीवरी पर लगता है 0.1% बोथ बाय एंड सेल। एंड मैं अगर यहाँ बात करूँ STT की तो 0.1% ऑन बाय एंड सेल, ये हो गया डिलीवरी की। बाकी अगर आपको इंट्राडे वगैरह देखना हो तो आप यहाँ ज़रूर देख सकते हैं। एंड मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कहीं भी अकाउंट ओपन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर कंपनी के चार्जेस को कंपेयर करें एंड उसकी सर्विस को कंपेयर करें कि किसकी सर्विस किसके चार्जेस कम हैं वह या फिर ज़्यादा है, वहीं अपना अकाउंट ओपन कराएं जहां आपको बेस्ट सूटेबल लगता है। किसी के कहने पर आप अकाउंट को ओपन मत कराइए, बिकॉज कल को कोई भी बात होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, ना कि कोई रेफर या रेफरेंस करने वाला बंदा, ठीक है। तो हमेशा सोच कर समझ कर, कहते हैं ना इन्वेस्ट कर, सोच कर समझ कर ही आप अपना ट्रेडिंग एंड ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाएं, ना कि किसी के कहने पर, ठीक है जी। STD हो गया हमारा। एंड अगर हम ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस है इनका NSE पर 0.00315% पर ट्रेड ऑन बाय एंड सेल। एंड यहाँ पर ऑन टर्नओवर वैल्यू है, ठीक है जी। हाँ, ये भी इनका लमसम थोड़ा बहुत ही अंतर है। यहाँ पर जीरो दाम है 0.00325% है, वहाँ पर इनका यहाँ एंजल में थोड़ा कम है, ठीक है जी। यहाँ DP चार्जेस की भी हमने बात कर ली, GST 18% है, सेबी चार्जेस है 5 करोड़, यानी कि अगर आपकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए होती है तो उसके चार्जेस उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। अगर मैं यहाँ सेबी चार्जेस की बात करूँ तो ये आ गया है आपका 5 करोड़ रुपए। तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है चार्जेस एट 5 रुपीज़ पर करोड़, यानी कि अगर आपका 5 करोड़ का ट्रेड होगा तो सेबी आप पर 5 रुपये चार्ज लेगी। या अगर मान लीजिए कुछ कम अमाउंट हुआ, लाइक ऐसे, यानी कि 1 करोड़ पर 5 रुपये है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। हाँ, यहाँ लिखा हुआ सेबी चार्जेस, यानी 1 करोड़ पर 5 रुपये एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए आपने 50 लाख का ट्रेड किया तो आप पे 2.5 रुपीज़ एप्लीकेबल होगा, यानी जैसे जैसे वैल्यू बनेगी सेबी चार्जेस के भी वैल्यू वैसी ही अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है 0.015%। एंड यहाँ हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.015% ही है, या फिर 1500 रुपये पर करोड़ ऑन बाय साइड। स्टैम्प ड्यूटी जो एप्लीकेबल होती है डिलीवरी पर वो बाय साइड पे होती है, सेल साइड पर नहीं होती है, जो कि रूल आई थिंक इस साल से ही ये चेंज हो गया स्टैम्प चार्जेस का। पहले बाय एंड सेल दोनों साइड पर लगती थी, ठीक है जी। एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑफ मार्केट चार्जेस की, ऑफ मार्केट चार्जेस का मतलब हो गया कि अगर आप अपने ब्रोकर के थ्रू कोई शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लाइक एंजल ब्रोकिंग से आप जीरो दाम में शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप पर जो चार्जेस लगता है वो आपके ऊपर 25 रुपीज़ चार्जेस एप्लीकेबल होता है। मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ ऑफ चार्जेस के बारे में। यहाँ जैसे मैंने देखा था तो यहाँ आई थिंक यहाँ पर एंजल में नहीं दिया हुआ है कुछ ऑफ चार्जेस के बारे में, लेकिन मैंने फ़ोन पर बात करी थी बिकॉज मेरे को शेयर एंजल ब्रोकिंग से जीरो दाम में ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसको लेके हमने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट से जीरो दाम में कैसे शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
एंड अगर मैं यहाँ ऑफ चार्जेस की बात करूँ तो आप जीरोधा की वेबसाइट पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर 25 रुपीज़ ही एप्लीकेबल हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफ मार्केट चार्जेस आ गया। ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र चार्जेस 25 और 0.03% ऑफ द ट्रांसफ़र वैल्यू विच एवर इज़ हाइयर, यानी कि इन दोनों में से जो वैल्यू हाई होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप पे चार्जेस लगेंगे। अगर आप सिंगल ट्रेड करते हैं, सिंगल एक शेयर ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक आपके पास टाटा मोटर्स के चाहे 100 शेयर पड़े हो चाहे 500 शेयर पड़े हो, अगर आप एक बारी में 500 शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो आप पे 25 रुपीज़ एप्लीकेबल होंगे। अगर इनकेस आपके पास 500 शेयर है और आप चाहते हैं मैं अभी 100 करूं बाद में 100 करूं, तो हर बार आपके ऊपर 25 रुपीज़ चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। और जैसे फिज़िकल CMR रिक्वेस्ट चाहिए तो यानी कि 20 रुपीज़ CMR रिक्वेस्ट का चार्जेस है, ठीक है। 100 रुपये कोरियर चार्जेस है, प्लस 18 रुपीज़ GST है। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्ट आप लोगों से यही है कि आप जहाँ भी अकाउंट ओपन कराएं वहाँ आप ज़रूर एक बार चार्जेस एंड सर्विस को कंपेयर करें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ, अच्छा लगाओ तो लाइक करके ज़रूर इनक्रेज करिए। एंड अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे पावरफुल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।